वेलकम एवरीवन। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पीरियोडिक फंक्शन। तो शुरू करते हैं। पीरियोडिक वर्ड का मतलब आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब होता है रिपीट। जो चीज़ आप अपने आप को रिपीट करें एक इंटरवल के बाद, उस चीज़ को बोलते हैं पीरियोडिक। और नेचर में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगभग पीरियोडिक होती है, चाहे वो आप ब्रीदिंग समझ लो या हार्ट बीट समझ लो या फिर डे एंड नाइट का साइकिल समझ लो, सीज़न का साइकिल समझ लो, है ना, वेदर का साइकिल समझ लो, है ना। ये सारी पीरियोडिक चीज़ें हैं ये सारी। उसी तरह जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पीरियोडिक होती हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में जितने भी वेव्स चलते हैं वो भी पीरियोडिक हैं, रिपीट होती हैं वेव्स। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी हम चाहते हैं कि रिपीट हो, जैसे चॉकलेट आज खाए तो हम चाहते हैं हाँ भाई फिर एक इंटरवल के बाद फिर से चॉकलेट खाएँ, है ना, उसके इंटरवल के बाद फिर से चॉकलेट खाएँ, है ना। तो रिपीट पीरियोडिक चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन भी वो होता है जो अपनी वैल्यू जो है वो रिपीट करे, यानी जो वैल्यू हमको किसी एक एक्स के लिए मिल रहा है तो एक्स के टी इंटरवल के बाद, टी आगे बढ़ने के बाद फिर वही चीज़ मिले, यानी सेम वैल्यू मिले, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। और ये ट्रू हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, यानी जो फंक्शन का डोमेन है, ये सपोज़ कीजिए फंक्शन पूरे आर पे डिफाइंड था, तो किसी भी एक्स के लिए जो भी वैल्यू मिल रहा था, सपोज़ के लिए फंक्शन x1 पे वैल्यू ये दे रहा है y1, तो यही y1 वैल्यू x1 प्लस टी पे भी यही वैल्यू मिले, यानी फंक्शन अगला पॉइंट जो x1 प्लस टी पे जो जहाँ से पास होगा वो यही रहे। फिर x1 प्लस 2t, एक और t बढ़ा दिए तो यहाँ से ही पास हो। तो कुछ इस तरह से मान लीजिए ग्राफ, या ऐसा मान लीजिए ग्राफ, है ना। तो क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम वैल्यू दे रहा है ये ग्राफ। तो ये क्या है, आपका पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये किसी भी x के लिए ये ट्रू होगा। ये वाले x1 अगर ये लिए थे तो t के बाद वही वैल्यू दिया। अगर x2 ये मान लेते हैं तो t इंटरवल के बाद, यानी यहाँ t आएगा फिर वही वैल्यू मिला, फिर इसके t के आगे फिर वही वैल्यू मिलेगा। तो किसी भी x के लिए उसमें t ऐड करेंगे तो फिर वही वैल्यू मिलता जाएगा। अगर ये x लेते तो यहाँ सेम वैल्यू मिल रहा है ना, तो अगर ये टॉप वाला x लेते तो ये वाला पॉइंट मिलता। ठीक है ना। अब कोई कह दे कि भाई इसमें भी तो वैल्यू रिपीट हो रही है, ये एक्स पे जो वैल्यू है वही तो ये एक्स पे भी है ना। यानी कोई ये कह दे कि सिर्फ एक वी में देख लिया किसी ने और कहा भाई देखो इस एक्स पे जो पॉइंट मिल रहा है वाई, वही तो इस एक्स पे भी मिल रहा है, तो पीरियड ये होना चाहिए, टी यही हो जाए। ये इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो, यहाँ तक क्यों ले जा रहे हो, यहीं तक क्यों नहीं रखे हो। तो इससे देखिए दिक्कत इसमें ये है कि चलिए इस x1 के लिए तो इस इंटरवल के बाद सेम चीज़ मिल गई, लेकिन इस x1 के लिए जो इंटरवल के बाद वही चीज़ मिल रही है वो क्या है, वो t से तो ये दोनों सेम तो नहीं है ना, ये लेंथ x की ये अलग हो गया। तो t क्या हो जाएगा, दो अलग पॉइंट के लिए सेम नहीं आया तो सेम t होना चाहिए, सेम इंटरवल पे हर एक x के लिए वैल्यू रिपीट हो, इस x के लिए भी, इस x के लिए भी, इस x के लिए भी, सारे x के लिए। कोई भी आप x चुनो रैंडम, यहाँ पे एक x चुने हमने, कोई भी रैंडम x चुने, यहाँ पे चुन लिए, यहाँ पे जो मिला t, जो वैल्यू मिला फंक्शन का, t के बाद फिर वही वैल्यू मिलना चाहिए, ये भी t हो। कोई भी रैंडम पॉइंट चुने, यहाँ पे ये चुन लिए, तो इससे t आगे बढ़ाने के बाद फिर वही वैल्यू मिले। तो ये चीज़ है ना, ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। इसीलिए हम लोग ये इंटरवल नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये हर एक एक्स के लिए, डिफरेंट एक्स के लिए बदल रहा है। यहाँ पे इतना छोटा रहेगा, यहाँ पे इतना बड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक चीज़, दो तीन चीज़ समझने की है। एक तो देखिए ये एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस टी है, ये इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, फिर इसमें t ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3t प्लस ये इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी, एन कोई भी इंटीजर आप मान लीजिए। तो इंटीग्रल मल्टीपल के इंटरवल में भी सेम वैल्यू मिल रहा है ना, एफ एक्स प्लस टी, 2t, 3t, एन टी, सेम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका पीरियड क्या था, t था, तो t का कोई भी इंटीजर का मल्टीपल लेंगे तो भी सेम वैल्यू देगा, है ना। ये एक चीज़ समझने की है। अब ये भी देखिए कि इसका पीरियड t है, कोई बोले भाई इसका पीरियड 2t भी हो सकता है, क्योंकि 2t पे सेम वैल्यू दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4t, यानी हर 2t के गैप पे भी सेम वैल्यू दे रहा है, या 3t के गैप पे भी सेम वैल्यू दे रहा है ना। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर जिस पे फंक्शन सेम वैल्यू दे उस इंटरवल के बाद, वो बोलते हैं उसको फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड, यानी जो सबसे छोटा इंटरवल है जिसके बाद वैल्यू सेम मिलता हो सारे एक्स के लिए,
तो इसमें फंडामेंटल पीरियड टी है, और ये बात आपका कहना सही है कि पीरियड इसका 2t भी हो सकता है, 3t भी हो सकता है, nt भी पीरियड है। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2nt प्लस एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3nt। तो हर n के गैप पे, nt के गैप पे वो वैल्यू सेम दे रहा है, तो nt भी एक पीरियड है, लेकिन वो पीरियड है। फंडामेंटल पीरियड क्या है? जो सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा क्या है? वो यही वाला है। ये वाली चीज़ रिपीट होती जा रही है। कोई कहेगा नहीं ये वाली चीज़ रिपीट हो रही है, ये W रिपीट हो रहा है, तो ठीक है भाई, W रिपीट हो रहा है, उसमें पीरियड 2t है, लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है। फंडामेंटल पीरियड ये है, ठीक है। तो ये एक चीज़ बताने की थी आपको, आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है ये। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टैंडर्ड जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है पीरियोडिक फंक्शन का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आप खुद को रिपीट करते हैं और आपने ये पढ़ा भी होगा, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, ये सब रिपीट करता है और इनके पीरियड हैं 2π, है ना। साइन एक्स कॉस एक्स, इसका पीरियड है 2π। उसी का उल्टा है कॉसेक एक्स और सेक एक्स, इन सब का पीरियड भी है 2π, ठीक है ना। इसको और जनरलाइज करें तो साइन एक्स या कॉस एक्स या कॉसेक एक्स या सेक एक्स कोई सा भी ले लें और इसका पावर अगर n दे दें, तो अगर n इवन है तो पीरियड हो जाएगा पाई, और अगर n ऑड है तो पीरियड होगा 2π व्हेन n इज ऑड, और यहाँ पे n इज इवन। तो यहाँ पे n क्या था? पावर 1 थी, तो इसलिए 2π था, ठीक है। और जब n इवन कर दें, इवन करने का मतलब है कि जो पोर्शन नीचे वाला था वो पॉजिटिव ही हो गया, तो पीरियड उसकी कम हो गई। ग्राफ से समझना चाहो तो देख लो, साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसा होता है, निगेटिव में भी जाता जाता है, तो इसका पीरियड हमने बोला था, देखिए 2π होगा यहाँ तक, क्योंकि फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर कर दें साइन एक्स को, तो ये वाली चीज़ तो थोड़ा सा और छोटा हो के वैल्यू 1 पे ऐसा हो जाएगा कुछ ग्राफ, और ये जो नीचे है ये ऊपर हो जाएगा, लेकिन वैल्यू वैसा ही, इस दोनों इसका जैसा शेप है वैसा ही शेप इसका होगा, क्योंकि यही वाली चीज़ यहाँ है, बस निगेटिव के साथ है। तो लेकिन अब स्क्वायर कर दिए तो फिर ये तो निगेटिव का तो फ़र्क पड़ा ही नहीं, तो ये दोनों चीज़ सेम हो गई। तो इसका जो पीरियड पहले ये था, अब वो घट के ये हो गया है, ठीक है ना, इसलिए पाई हो गया है वो, ठीक है। इसी में आपका जो टैन और कॉट होता है ना, टैन एक्स और कॉट एक्स, इन दोनों का पीरियड पाई होता है, और इसका पावर भी लो आप तो पीरियड क्या रहेगा? पाई ही रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है पीरियोडिक फंक्शन में, वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में और थोड़ा अगर आप देखना चाहो तो साइन एक्स हो गया, तो इसका अगर मॉड ले लो तो इसका पीरियड अब हो जाएगा पाई, क्योंकि नीचे वाला ऊपर उठ गया है। सेम इज़ ट्रू फॉर कॉस एक्स, मॉड ले लो सेक एक्स, मॉड ले लो कॉसेक एक्स, इसका भी मॉड ले लिए, तो इन सब का पीरियड क्या है? पाई है, ठीक है। tan x का मॉड लो नहीं लो फ़र्क नहीं पड़ता, पहले से पीरियड पाई था, अभी भी पाई रहेगा, ठीक है ना। पीरियड क्या होगा? पाई ही रहेगा। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा एक आपको पढ़ाया था फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट भी रिपीट करता है, और इसका इंटरवल क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड क्या होता है? ये होता है 1। फंडामेंटल पीरियड में बता रहा हूँ, ये पीरियड तो कोई भी इंटीजर ले लीजिए तो फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड कोई भी इंटीजर हो जाएगा, लेकिन जो फंडामेंटल पीरियड है वो होगा 1, यानी 1.2 का जो फ्रैक्शन पार्ट है, यानी 0.2 होता है जिसका वैल्यू, और 2.2 पे वही वैल्यू होगा 0.2, यानी इसमें 1 ऐड कर दिए, कोई भी इंटीजर ऐड कीजिए तो फ्रैक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन वैल्यू वही देगा। तो इसका पीरियड क्या है? फ्रैक्शन पार्ट का इंटीजर है, और जो फंडामेंटल पीरियड है वो है 1, सबसे छोटा जिस पे रिपीट होगा वो है 1। तो ये दूसरा जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो होता है फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी यहाँ पे, एक साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ वेरिएशन, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट, बाकी फिर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 2-3 चीज़ें और समझने की हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1-2।
एक चीज़ समझिए कि अगर एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है टी और हमने x के बदले रिप्लेस कर दिया ए एक्स प्लस बी से, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? ये पीरियोडिक है कहने का मतलब क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, है ना। x में जब t ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू सेम मिल रहा है। अब यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि भाई x में क्या ऐड करोगे कि सेम वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखिए पहले ये पीरियोडिक है एफ एक्स, तो इसमें सिर्फ वैल्यू क्या दे रहे हैं वही चेंज हो रहा है, तो सिर्फ पीरियड चेंज होगा टी से। पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक है तो पीरियोडिक ही रहेगा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस बी भी। तो देखिए अपने को क्या चाहिए था, जो फंक्शन या मशीन को जो वैल्यू मिल रही है उसमें टी बढ़ा दो, है ना, तो सेम वैल्यू देगा, यानी ए एक्स प्लस बी ये इक्वल होगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस टी के, है ना। क्योंकि जो मशीन में मिल रहा है पहले इनपुट उसमें हमने टी बढ़ा दिया तो सेम वैल्यू देगा, यहाँ से आया वो चीज़। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ए कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टी अपॉन ए, और बी को आप वैसे का वैसा ही छोड़ दीजिए। तो ये वाली चीज़ अगर ए एक्स प्लस बी पे वैल्यू दे रही है कुछ, तो ए इंटू एक्स प्लस टी बाई ए प्लस बी पे सेम वैल्यू दे रही है, यानी एक्स क्या हो गया, पहले जो एक्स था वो क्या हो गया, एक्स प्लस टी अपॉन ए पे सेम वैल्यू मिल रहा है, यानी एक्स में क्या ऐड करना पड़ रहा है, इंटरवल क्या बना, टी बाई ए। तो इसका पीरियड आपका अब टी बाई ए हो गया है। और देख भी लीजिए टी बाई ए पुट करेंगे एक्स प्लस टी बाई ए, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस टी जो सेम वैल्यू देगा। तो इसका पीरियड अब घट गया टी बाई ए, यानी एक्स के बगल में जो कोएफिशिएंट आ गया उससे पीरियड को अब डिवाइड देना पड़ेगा। समझ में आ गया ये कैसे आया? तो ये एक चीज़ जो आपको समझना है, क्योंकि कभी कभी साइन एक्स का तो हमने पढ़ा कि भाई 2 पाई होता है पीरियड, लेकिन कभी वही क्वेश्चन हो जाएगा साइन पाई एक्स है, तब इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई पाई यानी 2, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ और समझिए अब, ये बड़ा आसान सा चीज़ था लेकिन इसको समझ के याद कर लीजिए। ठीक है, अब अगला चीज़ जो समझते हैं वो देखिए, ये कुछ दो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स, जिसकी पीरियड थी T1 और T2, तो उसका हम लोग इस तरह से कम्बिनेशन बना रहे हैं। यहाँ पे अलजेब्रिकली ऐड कर दिए, यहाँ पे उसका वो ले लिए हैं, फ्रैक्शन ले लिए हैं, और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट ले लिए हैं। तब इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है ना, इसका पीरियड क्या होगा? तो इसका पीरियड अगर T1 T2 सिंपल नंबर है, इंटीजर है, तब तो आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि अगर ये T1 के बाद रिपीट हो रहा है, ये T2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो दोनों का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसके बाद दोनों फंक्शन रिपीट होगी, यानी ये भी रिपीट होगा और ये भी रिपीट होगा, तो यानी पूरा एफ एक्स रिपीट होगा, ठीक है ना। तो अगर T1 और T2 नंबर है, इंटीजर है, तो अब तो आप सीधा एलसीएम ले लीजिए। अगर नहीं है T1 T2 इंटीजर तो क्या होगा, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि देखिए एफ एक्स कब कब रिपीट होगा, एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ T1 सेम वैल्यू देगा, और जी एक्स क्या वैल्यू देगा, जी ऑफ एक्स प्लस एम इंटू T2 वेयर एन कॉमा एम बिलोंग्स टू इंटीजर। यही है कि T1 के कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल में वैल्यू एफ एक्स सेम देगा और T2 के कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल में जी एक्स वैल्यू सेम देगा। अब दोनों का वैल्यू जब सेम मिले, दोनों वैल्यू एक इंटरवल के बाद सेम दे रहा है, तो वो इंटरवल के बाद एफ एक्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, है ना। यानी अगर एन टी वन इक्वल्स टू एम टी टू हो जाए किसी एन और एम बिलोंगिंग्स टू इंटीजर के लिए, तो इस इंटरवल के बाद एफ एक्स और जी एक्स दोनों सेम होगा, तो यानी कैपिटल एफ एक्स सेम हो जाएगा। तो यानी ऐसा एन और एम हम ढूंढ पा रहे हैं, तो उसके बाद ये जो वैल्यू निकलेगा वही उसका पीरियड हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मिले, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, है ना। अगर मिलेगा तो ये सारे फंक्शन का पीरियड ये हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। हालांकि एफ एक्स और जी एक्स पीरियोडिक है, लेकिन एफ एक्स प्लस जी एक्स पीरियोडिक नहीं होगा उस केस में, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो पीरियोडिक फंक्शन का सम पीरियोडिक ना हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ।
जैसे सपोज़ कीजिए आपका एक एफ एक्स दिया हुआ था साइन एक्स, ठीक है ना, और एक जी एक्स दिया हुआ था कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमने इस दोनों को ऐड कर दिया, एफ एक्स प्लस जी एक्स एक फंक्शन बना दिया जो कैपिटल एफ एक्स था, और ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका पीरियड था 2 पाई, इसका पीरियड था पाई, है ना, क्योंकि स्क्वायर ले लिए तो पाई हो गया। तो अब देखिए, अब एलसीएम लेने की तो बात करेंगे नहीं क्योंकि ये तो इंटीजर तो है नहीं, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, लेकिन वो दूसरा वाला लगेगा m इंटू टी वन यानी m इंटू 2 पाई इज इक्वल्स टू n इंटू पाई, है ना। n पाई के बाद ये वाली चीज़ रिपीट होगी और m इंटू 2 पाई के बाद ये वाली रिपीट होगी, यानी ये वाली चीज़ अगर इक्वल आ जाए तो उस इंटरवल के बाद दोनों रिपीट करेगा। तो देख लीजिए n इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, m इक्वल्स टू 1 यानी 2 पाई, है ना, 2 पाई बना सकते हैं जहाँ n की वैल्यू 2 ले लीजिए, है ना। तो यानी m और n मिल रहा है हमको इंटीजर में, जिसके लिए ये वाली चीज़ ट्रू हो रही है। तो यानी इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, दिख भी रहा है, ये पाई के बाद रिपीट होगा तो ये 2 पाई के बाद भी रिपीट होगा, और ये भी 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड क्या है 2 पाई है ना, 2 पाई। समझ में आ रहा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 पाई इज सेम एज कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स प्लस 2 पाई इज सेम एज साइन एक्स। तो यानी दोनों इंडिविजुअल सेम हो गया तो एफ एक्स भी सेम हो गया। लेकिन ये जो 2 पाई मिला है यहाँ पे, तो चलिए ये फंडामेंटल पीरियड ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब जो निकाल रहे हैं वो फंडामेंटल ही आए, अब ये पीरियड कोई और पीरियड भी हो सकता है। यानी फंक्शन के आपस में इंट्रैक्शन कैसा है ये तो अपने को पता नहीं ना, अपन ने अभी जो निकाला है वो इस दोनों को अलग अलग मान के निकाला है, लेकिन इस दोनों के आपस में इंट्रैक्शन से, एडिशन से कुछ चेंज हो सकता है जिससे पीरियड और छोटा हो जा सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन पीरियड होगा ये जो इससे निकाल रहे हैं ये एक पीरियड होगा इस फंक्शन का, ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये चीज़ होल्ड नहीं करती है, यानी वो फंक्शन फिर पीरियोडिक नहीं रहेगा। आप उसके लिए क्या कीजिए, cos x जो ले रहे थे उसके बदले आप ले लीजिए साइन 2 पाई एक्स, है ना, साइन 2 पाई एक्स ये ले लीजिए। अब देखिए, अब ये फंक्शन हमने बना दिया, साइन एक्स प्लस साइन 2 पाई एक्स। अब देखिए इसकी पीरियड है 2 पाई, है ना, और इसकी पीरियड है 2 पाई/2 पाई यानी 1, है ना, इसकी पीरियड 1 है और इसकी पीरियड है 2 पाई। तो अब देखिए ये रिपीट होगा 2 पाई एक्स प्लस कोई भी इंटीजर ऐड कर दो 1 इंटू एन, है ना, तो यानी 1 इंटू एन। अब इक्वल क्या करना है, 1 इंटू एन इक्वल हो जाए 2 पाई इंटू कोई इंटीजर m। अब ऐसा m और n आप नहीं ढूंढ सकते हैं इंटीजर में, वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपको कोई m और n नहीं मिलेगा जिसके लिए ये वाली चीज़ कभी ट्रू हो, यू कैन नॉट फाइंड एनी m एंड n। कोई m और n ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए ये इक्वल हो, आप ढूंढ लो, क्योंकि इर्रेशनल नंबर है ना। इर्रेशनल नंबर को आप अगर इंटीग्रल मल्टीप्लाई करोगे तो वो इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। और ये आपका इंटीजर है, ये क्या है, एक इंटीजर है, 1 इंटू इंटीजर इंटीजर। तो इर्रेशनल नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करके रैशनल कैसे बनाओगे, है ना। तो ये आपको वैल्यू नहीं देगा, ये इनकॉमेंसुरेबल है इसको बोलते हैं। तो यानी ये फंक्शन अब पीरियोडिक नहीं हुआ, हालांकि दोनों इंडिविजुअल पीरियोडिक था लेकिन इसका सम पीरियोडिक नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो लेकिन अगर पीरियड इंटीग्रल है तो आप सीधा एलसीएम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, इसमें इस फंक्शन का पीरियड निकालना है, ठीक है ना। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 6x प्लस 7, है ना, प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस 6x, ठीक है। इसमें देखिए दिख रहा है कि एफ एक्स जो है 2 छोटे छोटे फंक्शन से मिलके बना है, ठीक है। अब इसमें पीरियड निकाल रहे हैं, तो
हम लोग इंडिविजुअल का पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे अगर इंटीग्रल है तो। अगर इंटीजर नहीं है तो हम लोग फाइंड करेंगे एम और एन क्या है ऐसा कोई इंटीजर एम और एन कि उसके पीरियड का मल्टीपल लेके वो इक्वल हो जाए। तो देख लेते हैं। कॉस पाई एक्स का पीरियड तो हम लोग निकाल सकते हैं सीधा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई यानी 2 है ना, कोफिशिएंट से 2 पाई के, इसका जो ओरिजिनल पीरियड था कॉस एक्स का पीरियड था 2 पाई, उसमें से हम लोगों ने पाई से डिवाइड कर दिया तो आ गया 2, तो यानी इसका पीरियड हो गया 2। और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ 6x + 7 दिया हुआ है और माइनस बाहर में 6x है, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ कंबाइन होकर कुछ बनेगा, फ्रैक्शन पार्ट जैसा लग रहा है। तो देखिए ये आप लिख सकते हो 6x + 7 जो नंबर है उसको आप लिख सकते हो फ्रैक्शन पार्ट, ये इंटीजर पार्ट ऑफ 6x + 7 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 6x + 7 है ना, ये लिख सकते हो। तो यानी 6x + 7 क्या बन जाएगा 6x + 7 माइनस दिस है ना, माइनस दिस। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को उससे रिप्लेस कर दो तो वो बन जाएगा 6x + 7 माइनस 6x बाहर ही लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, फिर माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 6x + 7 है ना। तो 6x कट गया, रह गया 7 माइनस दिस। और इसका पीरियड क्या होगा, तो सिंपल x का पीरियड था 1 है ना, सिंपल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड था 1, तो ax + b का फॉर्म का ये, तो ax + b का पीरियड क्या होगा 1/6, 1/a t/a है ना, तो 1/6 हो गया। तो यानी इसका पीरियड क्या आया 1/6, और ये तो कांस्टेंट है, इसका पीरियड तो आप कुछ भी मान लो 0, ये तो सेम ही है सबके लिए सारे x पे। तो इस वाले पोर्शन का पीरियड आ रहा है 1/6 और इसका पीरियड आ रहा है 2। तो एलसीएम तो नहीं लेंगे, यानी f(x) दो फंक्शन से मिलकर बना है जिसमें एक का पीरियड आ रहा है 2 और एक का आ रहा है 1/6। तो क्या m और n ऐसा हम लोग ढूंढ सकते हैं कि m × 2 = n × 6 1/6 वेयर m, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर m और n ऐसा मिल जाए तो इस इंटरवल और इस इंटरवल के बाद ये पूरा फंक्शन, दोनों फंक्शन इंडिविजुअल रिपीट करेगा तो f(x) रिपीट करेगा। तो बिल्कुल मिल सकता है, m को आप 1 ले लो और n को आप 12 ले लो, तो 12 × 1/6, 6 दूना 12, 2 = 2, तो मिल सकता है। तो 2 हो गया आपका पीरियड, सबसे छोटा क्या होगा 2 होगा, तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें दिया हुआ f(x) एक फंक्शन है एंड g(x) इज अ फंक्शन, आर टू फंक्शन विद पीरियड 7 and 11। 7 और 11 पीरियड बता दिया है, f का पीरियड आपका 7 है और g का पीरियड आपका 11 है ना। और एक फंक्शन बना रहा है f(x) जो है f(x) × g(x) + x/5 - g(x) × f(x/3), ठीक है ना। ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन का सवाल है जिसमें आपको सबका अलग अलग ये पीरियड निकाल के देखना है कि अगर इंटीजर है तो आप सीधा एलसीएम ले लो, और इंटीजर ही होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इंटीजर है। तो f(x) का पीरियड आपको पता है ये है 7, g(x/5) का पीरियड क्या हो जाएगा ax + b वाला चीज़ लगाएंगे। आप ध्यान रखिए कि g(x/5) का पीरियड क्या होगा, तो g का पीरियड 11 था, 11/1/5 यानी इसका पीरियड हो जाएगा 55 है ना, इसका पीरियड हो जाएगा 55, gx का पीरियड दिया हुआ है 11 और f(x/3) का पीरियड हो जाएगा 21 है ना, 7 3 जा 21। अब इसका ये 7 के बाद रिपीट होगा, ये 55 के बाद, ये 11 के बाद, ये 21 के बाद, तो सब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा जिस पे सब रिपीट हो। तो ये सारे इंटीजर आप एलसीएम ले लो, तो 7 एक बार मल्टीप्लाई करना होगा, इसका फैक्टराइज की 11 × 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, 11 आ चुका है, 7 × 3 7 आ चुका है, इंटू 3 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका एलसीएम, यानी 5 3 जा 15 × 7 105 × 11 यानी ये हो जाएगा वैल्यू 1155, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन तो आसान थे, आसानी से सॉल्व हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। इतना ही बताना था आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन में। थैंक यू।